सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह ने यहां के सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में याचिका दाखिल कर बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे इकबाल अंसारी व उनके बीच हुए विवाद के केस में पुलिस जांच पर सवाल खड़े किए हैं। वर्तिका सिंह का कहना है कि पुलिस जांच एक पक्षीय है, जिनके ऊपर मैंने गाली गलौज व धमकी का आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया था, उन्हीं को जाँच में गवाह बनाया गया है। वर्तिका ने कहा कि मेरा भाई भी घटनास्थल पर मौजूद था, लेकिन उसका कोई बयान नहीं लिया गया और जांच में फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी व मेरे बीच चल रहे मुकदमे में, जो कि इकबाल अंसारी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश सरकार को अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, गाली गलौज दिया था, साथ में हमारे हिंदू धर्म को उन्होंने अभद्र टिप्पणी किया था और बोला था कि यहाँ पे पाकिस्तान बन जाएगा अयोध्या में, और साथ में उन्होंने मुझे धमकी दी थी जान से मारने की, और उनके घर में जो 3 महिलाएं थी और उन्होंने भी मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। और आज हम लोग कोर्ट में अपनी याचिका दायर की है। नगर पालिका कर्मचारी संघ व फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर दूसरे दिन भी नगर पालिका गेट के सामने भूख हड़ताल जारी रखी। इस मौके पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला सचिव व सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव इंद्रजीत चेनालिया ने शिरकत करते हुए कहा कि यह हमारा विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सभी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों में जो हमारे कंप्यूटर, बेलदार, माली, चौकीदार व फायर के कर्मचारी हैं, वो ठेके पर थे। अब ठेका प्रथा बंद कर दी गई है और इन कर्मचारियों को पैरोल पर होना चाहिए था। हरियाणा सरकार ने इन कर्मचारियों को विभाग से निकालने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से इन पदों पर काम कर रहे हैं, उनकी सरकार छटनी करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इन कर्मचारियों का शोषण करना बंद करे, अन्यथा प्रदेश के 32,000 कर्मचारी सड़कों पर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। आज जो ये प्रोग्राम हमारा कल से जो प्रोग्राम चला हुआ है भूख हड़ताल का, ये एक विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार जो हमारे नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में जो हमारे कंप्यूटर क्लर्क और बेलदार, माली, पीएन, चौकीदार और ड्राइवर वगैरह जितने भी हमारे फायर के कुछ साथी रह रहे हैं, जितने भी हमारे साथी ठेके पर हैं, अभी 24 मई का जो हमारा समझौता लागू हुआ था, उसमें ये बात तय की हुई थी कि जब ठेका प्रथा हमारी ख़त्म होगी है, ठेका बंद कर दिया गया, तो ठेके पर जितने भी कर्मचारी थे सब के सब पैरोल पे होने चाहिए थे। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं अनदेखी करते हुए आज जो हरियाणा, पूरे हरियाणा प्रदेश में कर्मचारियों की जो ये छटनी की जा रही है, जो बच्चे कम से कम 10-10, 11-11 साल से लगे हुए हैं, आज सरकार उनको निकालने का जो फरमान जारी किया है, इसके विरोध में हमारी 23 तारीख को कन्वेंशन रोहतक में हुई है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की। काशीपुर में अज्ञात चोरों ने बंद पड़े मकान में लाखों की चोरी की घटना को अज्ञात चोरों ने अंजाम दे डाला। घटना का पता तो तब चला जब मकान की देखभाल करने वाले अध्यापक सुबह मकान की सफाई करने पहुंचे। दरअसल न्यू चामुंडा बिहार के पास महेश चंद्र जोशी का मकान है, जिसने अपना मकान देखभाली करने के लिए अध्यापक चंद्रशेखर मिश्रा को देखभाल के लिए मार्च 2013 में दिलवा दिया था। 2013 के बाद से महेश चंद्र जोशी अपनी बेटी के पास पुणे चले गए थे और वह दिसंबर
दिसंबर 2019 में आखिर बार आए थे। चंद्रशेखर मिश्रा ने कोरोना के चलते पत्नी और बच्चों को कोटाबाग छोड़ा था। जब चंद्रशेखर आज स्कूल में मीटिंग की वजह से सुबह मकान पर पहुंचा तो मकान के अंदर का नजारा देख वह हक्का बक्का रह गया। मकान के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था तथा अज्ञात चोरों ने घर का बचा हुआ सामान भी तोड़ डाला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के घरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन पुलिस को खास सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। ये चामुंडा विहार में श्री महेश चंद्र जोशी सन ऑफ देवीदत्त जोशी का मकान है। बेसिकली वो यहाँ रहते नहीं हो, अपनी पूना में कहीं अपनी बेटी के पास रहते हैं। लास्ट टाइम वो यहाँ दिसंबर में आए थे, उसके बाद यहाँ आए नहीं हैं। तो उनके घर में बंद घर में चोरी हुई है। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर आने पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गुमला शहर के बीचों बीच रिहायशी इलाका बड़ा एक मोहल्ला। 17 वर्षीय नीलम कुमारी जो इंटर की छात्रा थी, वह जीजा के घर पर रहकर पढ़ाई करती थी। कल रात्रि खाना बनाकर सभी को खिलाने के बाद टीवी सीरियल देख रही थी। सुबह 4 बजे सीलिंग फैन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। छात्रा रायडी इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती थी। उसके जीजा अशोक सिंह उसी विद्यालय में कर्मचारी हैं। किन कारणों से आत्महत्या छात्र ने की वह स्पष्ट नहीं हो पाया है। अगर जिस प्रकार घटना घटी है उसे मोहल्ला वासियों के बीच तरह तरह के चर्चा का बाजार गर्म है। पुलिस रिहायशी इलाका की घटना रहने के कारण सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। देखे सुबह दौड़ने के लिए जाते हैं, देखें तो सुसाइड कर लेंगे। उठ के देखें कुछ बताती तो जानते नहीं, कुछ बताबो नहीं की। क्या करती थी? पढ़ाई करती थी। कहाँ? इंटर में राइडी स्कूल। हम लोग इन लोगों परिजनों से, इनका माँ से पूछताछ कर रहे हैं कि भाई किस कारण से लड़की फांसी लगाई है या कि कोई तनाव, कोई मानसिक। इन लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि हमारी लड़की का कोई तनाव है, ना कोई मानसिक है। पढ़ाई करती थी या पढ़ाई के क्रम में क्या हुआ इन लोग के द्वारा कोई बताया नहीं। कहेंगे कि अपने बाल बच्चे के शिक्षा दीक्षा बढ़िया से दें, बाल बच्चा का समझाए बुझाए। हम लोग पुलिस वाला के यही हम लोग अनुरोध करेंगे। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़े, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े, जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करनाल पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वो किसानों के साथ हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और जेजेपी सरकार पर हमला भी बोला और इन पार्टियों को किसान विरोधी बताया। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि वो एक चौथा कानून चाहते हैं जिसमें किसानों की फसल के लिए MSP यानी अधिकतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए हमारे किसानों को समर्थन है, हम नहीं करें किसानों को समर्थन, क्योंकि जिनकी मांग वाजिब है, MSP मिलना चाहिए। जैसा मैंने 2007 में कर दिया था, APMC में एक्ट में अमेंडमेंट ला के 2007 में प्रावधान ये कर दिया था कि जो मंडी से बाहर खरीद होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, वो MSP से कम नहीं होगा, और जिसकी MSP नहीं है मार्केट रेट से कम नहीं होगा। तो अब ये हमारी मांग यही है कि ये चौथा कानून लेके आए और उसमें MSP का प्रावधान करें, और जो MSP से कम दे, कोई कॉर्पोरेट हो कोई हो। केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसका स्कूलों ने स्वागत किया है। लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों की राय अलग अलग है। वहीं सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक 15 अक्टूबर से जब स्कूल खुलेंगे तो तमाम सावधानियां बरतनी जरूरी होंगी। इंडिया लाइव 24 के लिए सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी सरकार ने 15 अक्टूबर का निर्देश दिया है कि इन दिनों स्कूल खुल जाएंगे सीनियर क्लासेस के। वैसे तो जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक थोड़ा सा सभी पेरेंट्स को डर है, मगर जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइंस है
उसके अकॉर्डिंग अगर उसके निर्देशों को पालन करा गया, उसके अकॉर्डिंग अगर भेजा जाए तो फिर हमें लगता है कि हमें बच्चों को भेजना चाहिए। मगर उसके लिए भी हम पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा ये है कि अगर हमारी राय ली जाए उसमें तो ये है कि सबसे पहले जो टाइमिंग्स है वो कम रखनी चाहिए। वैसे तो हम पूरे साल से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खुलें, बच्चे जाएं, क्योंकि पढ़ाई का भी बहुत नुकसान हुआ है बच्चों का। लेकिन अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ से ऊपर तो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर हम गाइडलाइंस की बात करें, हाँ, अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं और ये प्रॉपरली अगर हर स्कूल प्रशासन फॉलो करता है तो हम सोच सकते हैं इस बात के लिए। लेकिन बात यही उठती है कि सोशल डिस्टेंसिंग स्कूल में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी और बच्चों के लिए एक रिस्क फैक्टर ज़रूर बन जाएगा। तो ये चाहते हुए भी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन रह जाता है कि बच्चों को भेजा जाए या नहीं। देखिए, एज ए स्टूडेंट मैं तो मतलब नहीं चाहता कि ऐसे खुले कॉलेज, बिकॉज अभी पीक टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा ही फैल चुका है इस टाइम। और इस टाइम आप छोटे बच्चों की लाइफ रिस्क में डालना ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ज़्यादा किसको दर्द होता है, मतलब अब घर में बच्चे को हो जाए, किसी नॉर्मल पर्सन को हो जाए जो एवरेज आपके मम्मी पापा हैं, तो बच्चे के साथ दर्द ज़्यादा होता है। और साथ में बच्चे तो कोई प्रिकॉशन कुछ नहीं फॉलो करने वाले, वो तो जाएंगे पहले दिन जाते सर सबको गले मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, सबके साथ घूमेंगे फिरेंगे, वो तो कुछ नहीं देखने वाले। बच्चों को ज़्यादा क्या पता, छोटे छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड के हैं, वो तो बिल्कुल ही खुलेआम घूमेंगे। स्कूल तो पहले ही, क्योंकि 9 to 12 का जो प्रोग्राम है वो पहले ही अपने सभी स्कूल ऑफलाइन ढंग से, ऑनलाइन ढंग से बच्चों की रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बोर्ड की जो प्रोग्रामिंग है वो चल रही है पिछले 10 दिनों से सभी स्कूलों में। लेकिन यही था कि अभी तक जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पिछले जो SOP आई थी उसमें ये था कि 50 बच्चे सिर्फ प्रॉब्लम के लिए आने थे। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था कि 50 बच्चे प्रॉब्लम के लिए आने थे और कोई ऐसा इंटरेस्ट लोगों का था भी नहीं। लेकिन जब कल ये SOP कल शाम को दिशा निर्देश जारी हुए और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन नेवी निशंक जी ने जो अपने वीडियो जारी की है, उसके बाद स्कूल तो पहले ही तैयार है 9 to 12 के लिए। थोड़ा सा ये है कि भाई ये बच्चों को और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस और विश्वास जगाना जरूरी है कि भाई सेफ्टी मेजरमेंट का ध्यान रख के। इंद्री की अनाज मंडी में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब गेट पास कटवाने और मार्केट कमेटी के बाहर लगी लिस्ट की खामियों को लेकर किसान और आढ़तियों ने मार्केट कमेटी के बाहर बड़ी तादाद में जमा होकर इसका विरोध किया। किसानों और आढ़तियों ने आढ़ती कार्यालय के बाहर लगी लिस्ट में एक ही नाम के 2-2 ID को लेकर सचिव से जमकर बहस भी की, जिसके बाद सचिव ने आढ़तियों और किसानों से लिखित में शिकायत ली और जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। तब जाकर कहीं हंगामा शांत हुआ। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। मनदीप सिंह मेरा नाम है जी, गढ़ बीरबल का मैं किसान हूँ। इस चीज़ ना देखते हुए मैं युवा हूँ, मेरा किसानी से पूरा मोह उठ गया जी। मेरे पास कोई आज के टाइम में कहा नहीं भाई इतना 500 रुपये दे, 200 रुपये दे का ना महीने की दिहाड़ी लावा रोटी पानी पा, तो मैं वो भी करने तैयार हूँ। इस खेती से इतना मोह माया भंग होगी। क्या देखते जी 6 बजे के खड़े, क्या देखना जी, ना चाय ना पानी ना रोटी ना खाना ना पीना, हम तो परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। हमारी कोई सुनाई नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ लाइन मैसेज आ गए तो फिर ये है यहाँ लाइन में लगने का क्या काम हो गया। 6 बजे के लाइन में लगे हुए और शाम के 6 बजे तक यहाँ पे भाग नहीं होने के, जीरी नहीं तुलने की, खेत में पड़ी बर्बाद होगी फसल हमारी। मंडी की स्थिति बिल्कुल नाजुक है, जाम हो चुकी है मंडी, बिल्कुल चौक हो चुकी है। ना कोई आने का सिस्टम रहा ना जाने का, क्योंकि ना लिफ्टिंग का मसला भी ढीला है। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है जिम्मेदार माल लेके आ रहे लेकिन गेट पास नहीं कट रहे हैं। गेट पास हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जमींदारों की फसल बिकवाने के लिए ई खरीद हरियाणा पोर्टल शुरू किया है, जिसके अनुसार शेड्यूलिंग के अनुसार जमींदारों को बुलाया जा रहा है। तो प्रतिदिन एक शेड्यूल की लिस्ट जारी होती है, उसमें 25% सचिव मार्केट कमेटी और बाकी 75% ऑटोमेटिकली चंडीगढ़ से शेड्यूल जारी हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए किसान बिल के विरोध की आंच अब असम तक पहुंच गई है। यहां बराक घाटी के उधारबंद में किसान बिल के विरोध में 1 घंटे का प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्रियों समेत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने किसान बिल को काला कानून बताया और इसे जल्द ही रद्द करने की मांग की। इंडिया लाइव 24 के लिए उधारबंद से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। आज जो कृषक के लिए जो आंदोलन हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने जो आयन किया है ये कृषक विरोधी है, चाषी विरोधी है। इसीलिए
आस्था आसाम का कांग्रेस ने, ब्लॉक कांग्रेस ने, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने इसका आंदोलन कर रहा है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।